जो कुछ भी कहूँगा सच ही कहूँगा, सच के सिवाय मैं कुछ कह ही नहीं सकता। वंदन गुरु जी, आशीर्वाद। इंटरव्यू की शुरुआत से पहले मैं आपके माध्यम से सभी उन दर्शकों को जो आपकी वाणी सुनते हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर उनके मन में भी कोई प्रश्न हो, जरूर आपकी बातों को जान के, तो वो उनके प्रश्न YouTube वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जिनको मैं शामिल कर सकता हूँ जब आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ उस समय, तो उनके मन की दुविधाएं भी हल हो सकती है। हमने इससे पहले के इंटरव्यू में मृत्यु के बारे में बात की थी गुरुजी। वो इंटरव्यू देख के मेरे मन में और कुछ प्रश्न है मृत्यु के विषय में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ तो मुख्य तौर पे दो तरह के लोग मुझे दिखते हैं। एक वो जो अपनी मृत्यु का भय रखते हैं, और दूसरे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं कि जिनको मृत्यु का भय नहीं है, वो अपनी मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस तरह का भेद इंसान में अपने आप कैसे आता है और इस भेद का अर्थ क्या है? मुख्य जो बात है वो है भय। तो जो भय है उसको ठीक से जानना है। हमारे जीवन में जहाँ भी भय है, जो भय की संवेदना हमारे भीतर प्रकट होती है, उसको ठीक से देखना है, अनुभव करना है। जहाँ जहाँ पर भी भय प्रकट होता है तो जिसकी यात्रा परिपक्व होती है, तो धीरे धीरे जो परिचित होते जाते हैं, भय की संवेदना है उससे परिचित होते जाते हैं, तो भय अपने आप विलीन हो जाता है। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण कहूँगा। मैं गांव में से शहर में गया, जिससे मेरा जन्म हुआ कच्छ में, कोटड़ा छोटा सा गांव, सरहद का गांव, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। फिर मेरे बड़े भाई जो थे वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हुए वहाँ, तो उसने पूरा हमारा घर ट्रांसफ़र किया, हम वहाँ चले गए। एक शाम ऐसा हुआ, हम सब छोटे बच्चे, जो मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पर हम सब खेल रहे थे। तो स्टेज था पूरा खाली था, ऐसे हम खेल रहे थे शाम को, कि जो एक हमारे साथ एक मेरा मित्र था, उसका ही पिताजी वो संभालते थे, तो उसने खोल दिया हमें खेलने के लिए कि आप जाओ देखो सब। तो हम वहाँ खेल रहे। अब सब बच्चे स्टेज पर जा रहे थे, सब बच्चे। मैं स्टेज पर जाने की कोशिश करूँ, मेरे पैर जैसे एकदम भारे हो गए। मुझे विचित्र डर सा महसूस हो, कोई है नहीं सामने, सब बच्चे हैं, फिर भी मैं जा ना सकूं, स्टेज के ऊपर जा ना सकूं। लेकिन मैंने क्या किया, उस समय मैं देखता ही रहा, जैसे कि पैर में कोई वेट हो, मैं ऐसे जंजीर बंधी हुई हो, ऐसा मैं अनुभूति कर रहा हूँ कि नहीं, कोई ऐसी बात है मेरे भीतर कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ स्टेज के ऊपर। और ये बात मेरे भीतर पूरी रात चलती रही, पूरी रात, कि मैं क्यों स्टेज पर, सब जा रहे थे, खाली स्टेज है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई प्रोग्राम करना है, ना मुझे कुछ गाना है, ना मुझे कुछ बोलना है, ना कोई नाटक है, अभिनय करना है, ऐसा क्यों हो रहा? पूरी रात इस पर ही चलता रही मेरे भीतर के, मैं क्यों जा न सका। फिर मेरे अंदर से ऐसा हो कि कब हम दूसरी बार वहाँ खेलने जाए और मैं स्टेज पर चला जाऊँ, और उसकी मैं राह देखता रहा कि कब दूसरी बार ऐसा मौका मिले कि स्टेज पर मुझे जाने को मिले। और मैं दूसरी बार जब गया तो भय तो लगा, लेकिन पहली बार मैं भय को पार नहीं कर सका, भय ने मुझे रोक लिया, मैं स्टेज के अंदर जा ही नहीं सका। दूसरी बार ऐसा न हुआ, भय लगा, लेकिन मैं, जो स्टेज था पूरा खाली स्टेज था, तो मैं अंदर जा गया, अंदर प्रविष्ट हो गया। पूरा स्टेज ऐसे घूमा, मैं देखता रहा कि कितना मेरे पैर में अभी था, वजन तो था, जैसे जंजीरें बंधी हुई है ऐसा लगता है,
कुछ डर सा लग रहा है, फिर भी मैं मेरे भीतर का जो डर है, भय है उस समय का, वो उस समय में पार कर गया। तो मैं ऐसा कहूँगा, आपके प्रश्न, जो आपका प्रश्न है कि कई लोग हैं जो अभी भय की संवेदनाओं से परिचित नहीं है ठीक से। जैसे भय की संवेदना प्रकट होती है, भागने की कोशिश करते हैं, झेल नहीं सकते, भय को झेल नहीं सकते। और कुछ लोग हैं, जीवन की यात्रा है, ये हमारा पूरा जो विश्व है, जो मैं भी इस जगह का नाम विश्वविद्यालय दे रहा हूँ, ये इस पृथ्वी का जो हमारा जीवन समझने का तरीका है, कुदरत हमें जो समझाती है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लोग हैं। आप सब लोगों से मिलते जाओगे, आपको पता चलेगा कि कोई लोग हैं जो अभी कुछ बातें समझ नहीं रहे हैं, अभी जीवन की यात्रा में इतने परिपक्व नहीं है। कोई लोग हैं जो ये जीवन की यात्रा में पूरे परिपक्व हो गए हैं, वो सब बातें समझ सकते हैं। इस तरह के अलग अलग तरीके के लोग मिलते रहेंगे। तो जिसने ठीक से भय को जान लिया, भय की संवेदना को समझ लिया, और भय की संवेदना से जिसका अंतर हो गया, उसके भीतर एक समझ प्रकट हो जाती है, तो वो भय को ठीक से झेल सकते हैं और अपनी मृत्यु का डर भी उसे नहीं लगता। ऐसा मेरा अनुभव है। जैसे कि गुरुजी आपने बताया कि मृत्यु का भय नहीं रहना, ये जीवन की यात्रा है। जब इंसान उस स्तर पे होता है तो वो अपने आप उसके अंदर से वो भय नहीं रहता। इसी पहलू पे मैंने एक बात नोटिस की है लोगों में, कि जिन लोगों को स्वयं की मृत्यु का भय नहीं होता, उन लोगों में अपने प्रियजनों की मृत्यु का भय रहता है। वो अपनी मृत्यु से तो भयभीत नहीं होते कि हमें कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर उनके हृदय में भय रहता है। कोई उनका माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, उनकी मृत्यु का भय उनके हृदय में हमेशा रहता है। तो इस भय को अगर आप समझा सके कि ये किस तरह का भय है, कि जो स्वयं की मृत्यु से तो नहीं आ रहा, पर प्रियजनों की मृत्यु से आ रहा है। मैं यहाँ पर है ना ज़्यादा जोर इस पर दूंगा कि भय की संवेदनाओं से परिचित होना, भय की संवेदनाओं से, कि कहाँ पर मुझे भय लग रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसमें मुझे भय लग रहा है। और जीवन में जब ये बात प्रकट होती है और भय की संवेदनाएं प्रकट होती है, तो उस भय को ठीक से जानना है और उसमें से निकलना है, ये मार्ग है। भय की संवेदनाओं से भाग जाना ये मार्ग नहीं है, लेकिन भय की संवेदनाओं को ठीक से समझना कि भय में आखिर होता क्या है। भय में हमारा जो शरीर है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, जब भी भय प्रकट हो, जब भी भय प्रकट हो, जो मैंने किया है मैं आपको बताऊं कि पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा शरीर, इसमें ठीक से देखना है कि ये भय है क्या, इसकी संवेदनाएं किस तरह से जग रही है, क्या हो रहा है हमारे भीतर, ये ठीक से जानने की कोशिश करना है। जहाँ पे जिस बात में भय है उसको समझना है। समझ लो मुझे मेरी मृत्यु में भय नहीं, लेकिन किसी और की मृत्यु के लिए मुझे भय है, तो वहाँ पर मेरा भय अटक गया। तो मुझे वो जानना पड़ेगा कि अभी मेरा भय तो है, विषय बदल गया, मेरा नहीं तो किसी और का, लेकिन भय है। तो इसका मार्ग ये है कि इससे परिचित हो जाना, दर्शन करना, ये इसका मार्ग है। गुरुजी, मैं मृत्यु के विषय में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जीवन है, कर्म है और उसके अंत में मृत्यु है। अगर आप इनका संबंध, इनके संबंध के बारे में कुछ बता सके, जीवन और इंसान के कर्मों का और उसकी मृत्यु का कोई संबंध है तो वो कैसा संबंध है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। हमारा पूरा जीवन ऐसा है कि मन तर्क से, लॉजिक से इसे समझा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ हद तक आप उसे समझ सकते हो। इसके बाद अगर हमें जीवन को जानना है तो दर्शन की प्रक्रिया जो है, अर्थात मैं सिंपल कर दूं, स्वयं को समझना। अब जीवन, मृत्यु और उसके साथ संबंधित घटनाएं अलग नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा, प्रतिपल हमारा जन्म हो रहा है, प्रतिपल हमारी मृत्यु हो रही है। ठीक से समझना। जन्म होता है जब हमारा, पहली प्रक्रिया क्या होती है, सांस भीतर आती है,
सांस का भीतर आना अर्थात जन्म का प्रकट होना। और अंतिम घटना क्या होती है? सांस उच्छ्वास के साथ संबंधित जो अंतिम घटना है हमारे जीवन की, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उसमें होता क्या है? उच्छ्वास बाहर गई, बाहर ही ठहर गई, वापिस नहीं आई, मृत्यु घट गई। तो सांस उच्छ्वास तो प्रतिपल हमारे साथ घट रहा है। सांस उच्छ्वास की घटना तो प्रतिपल घट रही है। सांस आती है, भीतर रुकती है, बाहर जाती है, उच्छ्वास के रूप में बाहर जाती है। तो सांस का भीतर आना अर्थात जन्म, अगर सूक्ष्म रूप से आप समझना चाहो तो मैं ऐसा कहूँगा, सांस का भीतर आना प्रतिपल जन्म, प्रतिपल मृत्यु की घटना हमारे साथ हो रही है। और उसके साथ संबंधित सारी प्रक्रियाएं हैं जो मन के साथ संबंधित है। अब मैं आपको कहूँ, जैसे सांस भीतर आती है, मन प्रकट होता है, विचार जो प्रकट होता है वो सांस के साथ प्रकट होता है। और जैसे उच्छ्वास बाहर जाती है, वो विचार समाप्त हो जाता है उच्छ्वास के साथ। तो सांस, उच्छ्वास और उसके साथ पूरा, जिसे हम माया कहते हैं इस जगत की, जो है नहीं फिर भी हमें लगता है कि ये सब कुछ वास्तविक है। मनुष्य का अपना एक जगत है, मन का जगत, जो सच में नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है, जिसे हम माया कहते हैं। वो ऐसा है कि खेल है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म की घटनाएं हमारे हृदय पर असर करती है कि इसका ये मर गया, इसका ये हो गया, इसे ये हो गया। है फिल्म कुछ नहीं, एक पर्दा है, खाली पर्दा है, और इस पर धूप छांव चलती है, लेकिन हम उसे वास्तविक मानते हैं। सेम हमारा जो संसार जिसे हम कहते हैं, या जो मनुष्य का जीवन है, वो इस तरह से है। जिस तरह से फिल्म हम देखते हैं, इसी तरह का एक नाटक है। और इसके साथ जो संबंधित घटनाएं हैं, जिसके साथ हमारा मन जुड़ा है, वो इस तरह से जुड़ा है। सांस का आना, मन का प्रकट होना, इच्छा का प्रकट होना, उच्छ्वास का बाहर जाना, इच्छा समाप्त हो जाना। एक अंतिम प्रश्न से गुरुजी समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग मृत्यु को एक दुखद घटना की नज़र से देखते हैं, एक गलत घटना हो रही है, एक नेगेटिविटी की भावना से और डर की भावना से देखते हैं। और आपने जो बातें बताई उससे ये पता चला कि मृत्यु कोई नेगेटिव या दुखद घटना नहीं है, वो भी एक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। तो आप उन लोगों को ये बता सके कि वो मृत्यु के प्रति के अपने दृष्टिकोण को किस तरह से बदल सकते हैं, अपने दिनचर्या में कैसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिनसे वो मृत्यु को आसानी से स्वीकार कर सकें। पहले मैं ये कहूँगा कि जो प्रातःकाल का समय है, जब सूर्य प्रकट होता है और हम बिस्तर में से बाहर आते हैं, निद्रा में से बाहर आते हैं, तो ये जो समय है, इसमें शरीर को ठीक से एक्टिव करना, पाँव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड करना। जैसी जितनी हमारी क्षमता, सबकी उम्र है, सबका अपना शरीर की क्षमता है। समझ लो कि कोई दौड़ सकता है। अब देखो, आज मेरा शरीर है तो मैं दौड़ नहीं सकता। एक समय था कि मैं जंप लगा सकता था, आज मेरा शरीर ऐसा नहीं कि मैं जंप लगा सकूं। अर्थात जितनी हमारी शरीर की क्षमता है, जितनी क्षमता है, प्रातः काल में शरीर को ठीक से ऑक्सीजनेटेड करना है, ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैले और भीतर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर फेंका जाए। ऐसी एक्सरसाइज सबको खोजते रहना है। और जब आप इस पर काम करते हो तो ये भी विकासमान है। आपको नई नई एक्सरसाइज मिलती है, नए नए प्रकार के दाव पेच मिलते हैं कि इस तरह से शरीर को हिलाए डुलाए। सेम रात को सोने से पहले, अर्थात संध्या का समय है और हम रात्रि भोजन लेते हैं या रात्रि निद्रा में प्रविष्ट होते हैं, उससे पहले मेरी दृष्टि से एक्सरसाइज जरूरी। इसलिए जरूरी कि पूरे दिन जो घटनाएं चली, हमने संसार में काम किया, इसके कारण हमारे भीतर बहुत से विचार जमा हो जाते हैं, ऐसे भाव प्रकट होते हैं भीतर जो हैवी, जिसे हम कहें भारी भरकम भाव प्रकट होते हैं। तो रात का भोजन लेने से पहले या रात की निद्रा में प्रविष्ट होने से पहले फिर से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि शरीर फिर से ऑक्सीजनेटेड हो, ताकि ये सारा जो भीतर जमा हुआ कचरा है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि इसके साथ संबंधित है चिंता और भय। जो मैं कहता हूँ हैवीनेस, अर्थात चिंता और भय,
आखिर में ये चिंता, भय, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंजाइटी इसका रूप ले लेगी। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि प्रातःकाल में भी शरीर एक्टिव करना है, छोटे बच्चे को भी ये सिखाना है, हमें स्वयं को भी करना है और इसे फैलाना है। जगत में सदा ज्ञान को फैलाने में हम सबको सक्रिय रहना है। हमारे पास आसपास जो भी है उसे ये समझाना है कि प्रातःकाल में थोड़ा एक्सरसाइज, फिर मानसिक प्रक्रिया में कहूँ, अगर आपको प्रार्थना में रस है, पूजा में रस है, आप श्लोक मंत्र गाते हो, जरूर गाना है। ये भी एक प्रकार का प्राणायाम है, कलात्मक प्राणायाम, कि प्रातःकाल में आप गाना गाते हो, मंत्र गाते हो, श्लोक गाते हो, प्रार्थना गाते हो, तो ये भी एक प्रकार का कलात्मक प्राणायाम है, जिससे ऑक्सीजन भीतर आता है, डीप जाता है और भीतर का टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। इसके साथ संबंधित है फियर, एंजाइटी, ये जो सारी तरंगे है वो भी बाहर फेंकी जाती है, सुबह में भी और शाम को भी। और इसके कारण जो भीतर का भय है, फियर है, जिसका संबंध है हमारा नाभि केंद्र पेट। आपका पेट जितना अस्वस्थ, जीवन में भय ज्यादा होगा, चिंता ज्यादा होगी। जितना आपका पेट स्वस्थ, उतने आपके जीवन में आप अगर भय लगा भी तो भी आपको उससे ऊपर उठना आसान हो जाएगा। तो मैं एक आपका ध्यान ले जाऊंगा आपके नाभि केंद्र की स्वस्थता, पेट की स्वस्थता, बराबर, जिसे हम पेट की अराजकता कहते हैं। गैस, एसिडिटी, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये पेट की अराजकता है और इस अराजकता से ऊपर उठना जरूरी है। और जैसे हम इससे ऊपर उठते हैं, हम भय से भी ऊपर उठ जाते हैं, चिंता से भी ऊपर उठ जाते हैं। हृदय से धन्यवाद गुरुजी। अंतिम स्मरण दिलाऊंगा, आज का ये पवित्र दिन, स्वर्णिम दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, और ये ऐसी भेंट है जो सबसे बड़ी भेंट है। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, और वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। स्मरण रहे, आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।